हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से लगातार सीटेट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि उन बच्चों का भला हो सके जो किसी ना किसी वजह से 1 या 2 नंबर से रह गए। लेकिन आज हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सीटेट वालों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी निकल के आ रही है। और आपने देखा होगा, थोड़ा सा वीडियो मेरा लेट इसलिए आता है कि मैं पहले ऑथेंटिक चेक कर लेता हूँ, ऑफिशियल जो भी साइट है वहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि क्या ऐसा आया है, क्योंकि आजकल जो चीज़ें चल रही बहुत फेक ज़्यादा चलती हैं, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता कि आपको इस चैनल के माध्यम से कोई भी जानकारी ऐसी दी जा सके जो आपके लिए घातक हो, ठीक है ना। तो आप पहली बात तो जो ऑथेंटिक जानकारी के लिए मैं इस चैनल को बनाया हूँ वो इसी वजह से ये जाना जाता है कि मैं जानकारी को पहले चेक करता हूँ, इसके बाद मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सीटेट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है और इसका ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी हो गया है। अभी हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। और जो सबसे जरूरी है कि दिल्ली में अब बीएड वाले भी बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक, ठीक। और कुल इतने पदों पर नोटिस जारी हुआ, इन सभी पॉइंटों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल नोटिस है, मैं ऐसा नहीं हूं कि किसी का वीडियो मैं बना दे रहा हूं। आप लोग पहले देखें और समझें, फिर आपको अगर कोई जानकारी कोई रह जाती तो वीडियो में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। और इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो इसी तरीके की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उनको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लेट आए, लेकिन वीडियो जरूर आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो क्या अपडेट है, क्या इन सारी मुद्दों पे हम लोग ऑफिशियल अपडेट यहां पर लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें और आपको कोई इंक्वायरी रह जाती है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर देखो, सबसे पहले नंबर पे क्या है कि कल से रात से ही वीडियो लगातार यहाँ पर आपके आ गया होगा। देखो यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से आप, आई थिंक, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो देखो समझते हैं। ये दिल्ली राजपत्र है, यानी दिल्ली का जो गैजेट्स है, गजट है, वो यहाँ पर क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया। अब दिल्ली का जो गजट है उसमें क्या क्या सा, जैसे भारत सरकार का गजट होता है कि वो अपने आगामी दिनों में क्या क्या काम करने वाला है, ठीक है भाई। अगर अपना आप क्या करते हो, अपने घर में या आप बाहर रह रहे हो तो एक बजट बनाते हो, बजट हो गया, गजट हो गया, इन्हीं सारी चीजों से लेकर यहाँ पर है। तो दिल्ली सरकार का एक गजट अभी क्या है, जारी किया गया, जिसको हिंदी में हम लोग राजपत्र बोलते हैं, ठीक। अब वो क्या है, क्या सारी चीजें की गई हैं, तो उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट। और ये आपको ऑफिशियल मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे हमारे जाएंगे तो टेलीग्राम पे आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक इन्होंने एक चीज और मेंशन की हुई है कि देखो कब का यहाँ पर ये है, ऐसा नहीं मैं फर्जी बनाए दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखिए, ये डेट भी आपकी लिखी हुई है कि कौन से डेट को यहाँ पर दिल्ली शुक्रवार 4 मार्च को यहाँ पर ये आपका आया हुआ है। और अब देखना, इस पर कई सारा विवाद, कई सारे फर्जी वीडियो बना के आप लोग अपलोड करते होंगे, ठीक है। तो आप लोग ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप प्यार सपोर्ट बनाएंगे तभी मैं लगातार वीडियो आपको दे पाऊंगा, ठीक। अब देखो क्या है, किन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस पॉइंट को आप लोग खुद ही पढ़ें। और अगर आप इसको पूरा डिटेल्स में चाहते हैं तो हमारे चैनल पाठशाला विद गौरव को आप लोग ज्वाइन कर ले, जहाँ से आपको पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहे, ठीक। देखते जरा ध्यान से, क्या लिखा है, संक्षिप्त शीर्षक क्या लिखा है, इन नियमों के सहायक अध्यापक, समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, सहायक अध्यापक भर्ती नियमावली 2021 कहा जाएगा। मतलब जो भी आपकी आगामी शिक्षक भर्ती है दिल्ली के लिए, केवल यहां पर बात कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर निकल के आ रही है। और आगे क्या लिखा हुआ है, ये शासकीय राजपत्र उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब जो भी वैकेंसी आएगी 4 मार्च के बाद में, ठीक, 4 मार्च के बाद में जो भी आपकी वैकेंसी आएगी उसमें ये नियम आपके लागू होंगे, ठीक। आ गई बात समझ में, क्या नियम है, क्या सारी चीजें हो, इनको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान से चीजों को समझते हैं। देखो यहां पर पहली बात क्या है, देखो समझो, यहां पर आप ऑफिशियल जाएं और उसको चेक किया करें, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना है, क्योंकि बहकावे में आप आओगे तो आपको कई लोग भ्रमित करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। क्या लिखा, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अभी तक क्या होता था कि जैसे आपने देखा होगा कई सारे मुद्दे भी चल रहे हैं, जैसे आपने रीट में देखा होगा, जो राजस्थान सरकार है वहां पर बीएड को बाहर कर दिया गया प्राइमरी से। लेकिन दिल्ली सरकार में क्या किया, जो भी साथी क्या है बीएड वाले हैं, जितने भी साथी हमारे बीएड पास हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो बीएड वाले जो भी पास हैं, और बीएड के साथ साथ में आपका क्या है, सीटेट क्वालिफाई है, ठीक। जो भी वहां पर क्राइटेरिया है, जो भी क्राइटेरिया, मतलब अगर आप 90+ नंबर आपका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या इसमें नोटिस में दिया है, हम अभी आप लोग डिस्कस करते हैं। देखो समझो जरा यहाँ पर ध्यान से। देखो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या बताया, कुल पदों की अगर बात करें तो पदों की संख्या की यहाँ पर बात कितनी हो रही है। देखो यहाँ पर एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा है, 4061 पद जो कैसे अनुमानित हैं। आगे बात समझ में, अनुमानित का मतलब ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ में अगर आगे हम बात करें कि सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार, आयु का मतलब यहाँ पर एज से हम लोग एज फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, 30 वर्ष से अधिक आपका नहीं होना चाहिए और जिनको आपको आरक्षण मिला है उनके लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसका फुल वीडियो में अलग से बना के अपडेट कर दूं जब आपका ऑफिशियल यानी कि जब आपका विज्ञापन जारी होगा तब। देखो ऑफिशियल नोटिस अलग होता है और विज्ञापन अलग होता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। और फिर इसके बाद में देखो हम लोग यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। जरा ध्यान से आप लोग अगर समझते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे देखो क्या है, सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करेंगे बेटा तो एक चीज आप लोग समझ ले ध्यान से जरा। यहाँ पर क्या चीज आपको समझनी है कि जो भी आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी साथी जो हैं, ठीक, देखो जितने भी साथी क्या हैं, जो हमारे साथी हैं वो बीटीसी किए हुए हैं, ठीक, या आपका डीएलएड, आ गई बात समझ में। तो जितने भी साथी बीएड, बीटीसी या डीएलएड के वो तो एलिजिबल है प्राइमरी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, जो भी साथी कैसे हैं बीएड किए हुए हैं और बीएड के साथ साथ में क्या किए हैं, आपका सीटेट अगर क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, जैसा मैंने पिछले बताया भी था और फिर से मैं बता रहा हूं। ठीक, लेकिन आप ये भ्रमित ना हो कि बीएड वाले ही होंगे, क्या होंगे। अब जरा आपको समझ लेते, जरा ध्यान से देखो। पहला पॉइंट क्या लिखा है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50%, कितना, कम से कम 50% के साथ सीनियर सेकेंडरी प्राथमिक शिक्षा। सीनियर सेकेंडरी का मतलब आपका क्या होता है, जो भी आपका क्या है, सीनियर सेकेंडरी मतलब आपका ग्रेजुएशन, 2 वर्ष की डिप्लोमा यानी कि 2 वर्ष का जो आपका क्या है बीटीसी है, 2 वर्ष का जो बीटीसी है उस वो लोग एलिजिबल हैं। या इसके साथ साथ में देखो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, लेकिन जो मेन आपका है जिसके मैं यहाँ पर बताने आया हूँ उसको आपको समझना है। ठीक, जरा ध्यान से मेरी बात को समझेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आई थिंक उम्मीद है आपको वीडियो पूरा दिख रहा होगा। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान समझना, इस बात को यहाँ पर ध्यान समझेंगे। इस वाले पॉइंट को पूरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो, इस वाले पॉइंट को। ठीक, ध्यान से समझेंगे क्या लिखा हुआ जरा समझेंगे। कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक, मतलब जो भी आपका ग्रेजुएशन है, स्नातक शिक्षा, स्नातक का मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीएड वाला लिखा हुआ है। ठीक, ये बीएड आपका लिखा हुआ है। इसके साथ साथ में उन्होंने एक पॉइंट और एक इंक्लूड किया हुआ, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा तो क्या है, सीटेट की यहाँ पर बात हो रही है, तो सीटेट भी आपका यहाँ पर एलिजिबल होना चाहिए। वो साथी क्या है, दिल्ली में जो डीएसएसबी हो गया या पीआरटी की वैकेंसी जो आती है उसमें आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक जो इन्होंने अभी पॉइंट एक नया अपडेट किया है, अब देखो क्या होगा कि कई सारे लोग वीडियो फर्जी बना के अपडेट कर देंगे, लेकिन आप ऑथेंटिक जानकारी नहीं जानते, फिर आपको कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो यहाँ पर क्या है, सीनियर सेकेंडरी हिंदी, देखो यहाँ पर सेकेंडरी की जब हम बात करते हैं बेटा तो एक इन्होंने पॉइंट को मेंशन किया, हिंदी, उर्दू और पंजाबी इंग्लिश एक विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है, पहले क्या होता था कि आपकी मेन जो लैंग्वेज होती थी बेटा वो हिंदी होती थी, लेकिन इन्होंने अभी अपने उसमें गजट में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो अब आप हिंदी उर्दू के साथ में अगर आप किन्हीं चीज़ों को कर सकते हो। ठीक, आगे बात समझ में, तो ये आपकी जानकारी हो गई। और इसके साथ साथ में एक जो और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर देखो इसी प्रकार से जो आपकी छूट दी जाएगी 5%, तो ये अनुसूचित जात हो गई, ओबीसी हो गया, ये आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। आई थिंक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल भी पॉजिटिव रहा करें। और जैसा कि मैंने जो सीटेट वाले बच्चे हैं उनकी कई सारी क्वारीज लगातार आ रही हैं, तो मैं उनको बताया कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं और इसके साथ में ट्विटर कैंपेन में करवाऊंगा, जिसके लिए आप लोग लगातार जुड़ें और लोगों को शेयर करें तभी तो जानकारी, भाई कई सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या, कई सारे लोग विरोधी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और फालतू के कमेंट करेंगे, उनके चक्कर में पड़ता भी नहीं हूँ। लेकिन एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो बेटा यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है 4061 वैकेंसी। ठीक है, अब देखो इसी को आप बेस बना के क्या करो, जिन साथियों का सीटेट पास हो गए उनके लिए मैं बता रहा हूं, तो वो साथी क्या करें, अच्छे से चीजों को तैयार करें। जो भी आपका सिलेबस है, जैसा ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे मैं आपको अपडेट करा दूंगा। ठीक, जो भी सिलेबस है, जितनी सारी सिलेबस है, वो सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी को शुरू कर दें और आप जरूर सफलता पाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आप लगातार चीजों को जुड़ें और लगातार चीज़ों को शेयर करें जिससे कि बच्चों को भला हो सके यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है, किसी भी ऑथेंटिक कोई भी आपकी समस्या रह जाती है, तो आप कमेंट में अपनी बात को पूछ सकते हैं।
ठीक है, आई थिंक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट्स में। तब तक के आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।